इन चीजों को जो बता रहे हैं, क्या यूट्यूब पर डालने से खतरा है मेरे ऊपर? पब्लिक होता बहुत गाली दे, वैसा कंटेंट नहीं है ना। अननेसेसरी लोग को क्रिटिसिज्म करते हैं तो बेकार लगता है, छोड़ छोड़ सकते वैसे छोड़ दो, फालतू ज्ञान क्यों देना, टाइम किसके पास है? फोन में लाइन क्यों आ रहा है? वो लाइन मेरे लिए होता है, बर्फ के लिए होता है कि पॉइंट लाइक इजी। क्या बता रहे थे? वास्ट टॉपिक है ना कि पता नहीं समझ में आता क्या बोले, कहाँ पर कहाँ नहीं रुके, हर वर्ड पे टॉपिक है अपनाना। ये नहीं, एडिक्शन अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड है। चाहे नहीं, बहुत सारा नशा इंसान को कई चीजों का होता है। नशा से कोई होता किसी है, चीज का थोड़ी होता है, किसी भी चीज का होता है, तो कुछ भी हो सकता है नशे में। ये चीज नहीं है कि मतलब किसी इंसान का नशा भी होता है, कोई सर चढ़ के बोलता है इंसान नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए इंसान का नशा, वस्तु का नशा, आपका मम्मी का नशा, उनको नहीं देखा तो दिन में चैन नहीं है, रात में नींद नहीं है, सोए पड़े आँख खोल के पंखा देख रहे हैं, रात में नींद नहीं, दिल में बेचैनी, ये सब उस नशे का हिस्सा है। इसलिए नशा कम करो तो नींद अच्छी आएगी। नशा बंद नहीं कर सकते, क्या करोगे? ह्यूमन नेचर है, कम करो, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, करो लेकिन कम करो। साथ में क्या आएगा वापस? सुख और दुख, सफरिंग पीछे से आएगी। नहीं मिल पाएगा तो चाय नहीं मिले तो इसको तो खरीद हेडेक हो सकते जाता है। माँ, इसको तो खरीद सकते हैं ना। हाँ, जो चीज आपके वश में उसको कहाँ खरीद के लाओगे? ये तो आपने पैसे से खरीद लिया, लेकिन नशा ऐसा अगर हो, कुछ भी हो, जिसको आप खरीद नहीं सकते हो, आपको बस में नहीं है, वो आज किसी और का है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, तो क्या करोगे वहां? वो तो चला जाएगा, वो भी है छोड़ के। अगर छोड़ के गया तो क्या सोचोगे? गम में जीवन बिताओगे, कई सालों तक गम में रहोगे, दुखी होगे, आंसू टपकाओगे, और अगर कुछ क्वेश्चन गूगल आंसर नहीं किए तो बेचैन आत्मा बन के भटकोगे, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाओगे। होगा ना? पैर टेढ़ा करके ऐसे करके चलोगे चलाने के लिए। पॉइंट क्या है यहाँ पे? हर चीज जो भी बता रहे हैं ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल एक आपका एस्पेक्ट, जैसे एडिक्शन की जो बात हो रही थी, वो भी एक एडिक्शन है, हैबिट है आपकी। लेकिन जो इंसान मैच्योर होता है वो अपने हैबिट्स को चेंज कर लेता है। जैसे आपने बताया था 4 दिन पहले, एफडी वाला फिक्स्ड डिपॉजिट इतना बड़ा और तकलीफ इतनी ज्यादा होती है। एफडी क्रिएट कैसे करते हैं लोग? यहाँ से जिसको ये समझ में आ गया ना कैसे कैसे चीजें मूव कर रही हैं, तो वो पर्सन कुछ टाइम में कुछ लोग तेजी से रिकवर करते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम से रिकवर करने में। जो नए होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, जो अनुभवी होते हैं उनको बहुत कम टाइम, जितना ज्यादा अनुभव उतना कम टाइम। हाँ ठीक है, हो गया, बढ़िया है। टफ होता है ना बहुत। चीजें कहने बहुत अच्छी लग रही है ना, सुनने बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इंसान होता है ना, किसी ना तो पागल हो जाएगा वो, सुसाइड कर सकते हैं। पेन नहीं होता, सीवियर पेन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बता रहा लाइफ को डिप्रेशन बनाया जाए। कोई बात नहीं, इतना ज्ञान देती है ना, कभी नहीं जा पाओगे, जाओगे तो फिर निकल जाओगे, दिक्कत नहीं होगी कभी, मतलब उतनी दिक्कत तो होगी, क्योंकि जहाँ सुख है वहां दुख भी बताया था ना। तो जहाँ पेन है तो पेन से भागो मत, पेन से मत भागो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, उस दुख से भागने लगते हैं।
दुख से अगर भाग रहे हो तो कहाँ भाग के जाओगे? दुख यहाँ है कि बाहर है? दुख कहाँ है? हमारे पास है सर, हमारे साथ है। आपके पास ज्यादा है, एक्टिव है, एक्टिव है। तो दुख है, पेन है, तो क्या करते हैं हम लोग पेन से भागने के लिए? कोशिश करते हैं, नहीं सुख के पास ले जाते हैं, कोशिश जा ही नहीं पाओगे। बाहर वो दिखा दो ऐसा कोशिश इंसान करते हैं, सुख किसी के भी पास तरीके चला जाए, लेकिन दुख निकल नहीं में पाते, वो नहीं, इस तरह से जकड़ चुका होता है, निकल नहीं पाते। अनुभवी प्राणी है। क्या है यहाँ पे? अबे ले जाएंगे, 4 बजे लौटाएंगे। 4 बजे, अबे नहीं, 2 बजे 2 बजे आए चलेंगे। क्यों? हाँ? पेट नहीं होगा, चेक काट लिए हैं। अमाउंट का बैलेंस निकालिए, नहीं होता है। क्या बता रहे थे? दुख पहले पता नहीं था। दुख हम लोग क्या करते हैं? दुख से भागने की कोशिश करते हैं। पेन जब आइडिया नहीं होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, देखो कितनी सारी कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है। क्या हर वर्ड में एडिक्शन, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, फैशन, रिजेक्शन, आइडेंटिटी, इमेज, सब इसके बियॉन्ड ही बहुत कुछ है। वो कभी फर्दर करेंगे। संडे वाले हैं तो कोई गारंटी नहीं है, मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मूड रहेगा तो आपको बताइए, वरना छोड़ देंगे। हम लोग पेन से भागने की कोशिश करते हैं। आप या हम, कोई भी इंसान, आप बच नहीं सकते हो उससे। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? संभव है? पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई इंसान दुखी हो, उसको पेन हो रही हो, पीड़ा में है, और वो सुख की ओर जाएगा, सुख की ओर जाएंगे, हैप्पीनेस की ओर? उसके लिए विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए सर, मोर देन कि वो जो दुख है उससे नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो पेन है ना, पेन हम लोग दिखाएंगे कभी नहीं। सोसाइटी है, समाज है, दर्द तो बांटना नहीं है। दर्द तो बांट नहीं सकते ना, जब लोग समझदार भी हैं। दर्द बांटा तो इंसान वीक है तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जो होता है। जो मैच्योर लोग जानते हैं कैसे कैसे चीजें आगे मूव करती हैं, मतलब इमोशनली मैच्योर की बात कर रहे हैं। क्यों शेयर करें? कोई क्यों शेयर करेगा अपनी पर्सनल लाइफ को? क्लोज होते हैं वो जानते हैं, जो बिल्कुल क्लोज है वो जानते हैं प्रॉब्लम है। बट हम लोग को जीना कैसे है? हंसते हंसते। दिखा तो रहे हो, अगर हंसते हैं तो दुनिया को दिखा रहे हो तो क्या क्या वो वाकई में हंसी है? उस पेन से बच गए क्या? दर्द से? क्योंकि जब हंस रहे हो तो घर पे जाओगे, जब अकेले रहोगे तो सिचुएशन बदल जाएगी पेन में। क्योंकि आपका जो साथी है उस वक्त का कौन है? दुख। वो आपके ऊपर हावी है। थोड़ी देर हंसोगे, थोड़ी देर बोलोगे, फिर क्या होगा? अकेले तो आओगे ही, सोने जाओगे ना कम से कम। आत्मा तो किसी के साथ लेके सोने जाओगे नहीं। आत्मा खुद की है, खुद का शरीर है। सोना खुद को है, आंख बंद तो सोएगा नहीं। कौन आके सोएगा आपके बदले? शरीर मेरा है, तकलीफ मेरी है, दुख भी मेरा है। आप उसको दिखाओ या नहीं दिखाओ, आपके साथ है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब ठीक है, उससे भाग रहे हो। हम लोग भागने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को बिजी रखते हैं, सोचते हैं, एंगेज कर लेते हैं। हाँ, एंगेज कर लेते हैं किसी चीज में। ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है। फोकस ही चेंज कर दो। ये नॉर्मल टेक्निक होता है इंसानों का।
ये नॉर्मल टेक्निक है। फोकस चेंज करके हम कुछ साल पहले सीखे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो फोकस चेंज कर दो। अब प्रॉब्लम क्या है, अब वहां पे प्रॉब्लम है, हमने मान लो कि 24 घंटे मेरे पास समय है, कहीं और लगा दिया, ठीक है, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, या 10 साल बीत गए, हमने किया क्या अपने साथ? हमने नई मेमोरीज क्रिएट की कर ली। अब वो इंसान के पास्ट में जाके उस पल को याद नहीं कर पाएगा, उसे भागेगा हमेशा, कि आपने उस पेन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ऐसा इंसान वो जिसको पेन हो और वो फोकस चेंज कर दे, ठीक है, फोकस चेंज करके अपने जिंदगी कई साल लगा दे, मर भी जाए, तो क्या होगा वहां पे? क्या हमने उस पेन को एड्रेस किया, उस दर्द को? कभी नहीं किया ना। हमने नई मेमोरीज क्रिएट कर ली, अपने आप को इंगेज कर लिया, दूसरे काम में लग गए, मतलब पागल हो गए, दूसरे काम में लगे पड़े हैं, यार हटाओ, कर दो ये काम। क्या हुआ वहां पे? आपने एक चीज को मिस किया यहाँ पे, वो है आपका पेन। और आप अपनी पूरी जिंदगी कभी भी वापस से उन इवेंट्स को अपनी लाइफ में अगर सोच भी नहीं पाओगे कभी भी। पता है क्यों? जिस दर्द को आपने छोड़ा करना, वो दर्द वहीं पे बैठा हुआ है, गया नहीं है, कभी नहीं जाता है। तो इंसान अगर ये कह रहे कि फोकस चेंज करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम और नई मेमोरीज, नई यादें क्रिएट कर ली, तो पुरानी यादें खत्म नहीं हो जाती है, कभी नहीं हो सकती है। क्या होगा वहां पे? क्या वापस से जाके उस समय को जी सकते हो? उस समय को जीने में जो दर्द होगा ना, वो दर्द वहीं पे बैठा रहेगा और आप डरने लगोगे, आपको डर आएगा, डरोगे हमेशा उस दर्द से बचने के लिए। क्रिएट करो नई मेमोरीज, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ। जिंदगी तो हम लोगों की है, जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो दर्द कभी खत्म नहीं हो। वो आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा, जाएगा नहीं छोड़ के, कि वो यहाँ पे है। तो इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी लाइफ होनी चाहिए, सोच के देखो। क्या हमारी मेमोरी जैसी होनी चाहिए कि हम वापस से अपनी पिछली जिंदगी में जाके अगर सोचे, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अपनी पिछली जिंदगी में जाके या कभी शांति से बैठे तो अपने अपने क्या कहते हैं, पास्ट से, अपने पास्ट से कभी नहीं भागे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अपने पास्ट से कभी भी नहीं भागना पड़े। क्या लगता है आपको? सुकून कहाँ पे है? बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। ये लाइन जो है ना, बहुत इजी है। हम जो कह रहे हैं बहुत इजी है, एक्चुअली मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। कुछ कभी ऐसा होगा, लाइव इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं हो। कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। जब तक कि हम आपको नहीं बताया कैसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि रिवीजन का पार्ट है। ग्रंथ थोड़ा पढ़ोगे, मनोविज्ञान पढ़ोगे, समाज को पढ़ोगे, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ोगे, स्पिरिचुअल स्टडीज करोगे, स्पिरिचुअल अध्यात्म, जब अध्यात्म की पढ़ाई करोगे तब आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल पाएंगे। ये बस थ्योरी रह जाएगी। थ्योरी कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, नॉलेज होना अलग चीज है, प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना अलग चीज है। कैसे इंप्लीमेंट करोगे? प्रैक्टिकल करने इतना आसान है क्या? कितना आसान है अपने ऊपर अपने पेन को झेलना? कर सकते हो क्या? सोच के देखो। माँ बाप का रिश्ता, बच्चा का रिश्ता एक बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है। तोड़ दोगे उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए? जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा रिश्ता क्या था। तोड़ पाओगे? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तोड़ोगे तब समझ में आएगा कि रिलेशनशिप क्या था। तोड़ के वहां से निकलना होगा अपने आप को, तब उस पेन का एहसास होगा, उस दर्द का एहसास होगा।
और ये समाज है, जिंदगी अकेले की नहीं है जो कि थोड़ा आसान समझ रहे हो, कुछ भी करके निकल जाओगे। पूरी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा। उस पश्चाताप को झेलने के लिए भी ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, वरना मर जाओगे। इतना आसान है क्या? थ्योरी ऐसे ही नहीं बनती है। जो आपको बता रहे हैं, जो पेन होता है, पेन ऐसे नहीं बता रहे, पेन सब झेला हुआ है मेरा, तब बता रहे हैं ये कैसा कैसा फील होता है। इसलिए क्या बताए, दुनिया में आपको जो हम बता रहे हैं बहुत कम लोग बता सकते हैं। गिल्ट, गिल्ट क्या होता है पता है? और इस टाइम तक रहता हाँ? है। गिल्ट अगर गिल्ट को झेल लोगे? बहुत टाइम नहीं तक झेलना होता। गिल्ट झेल सकते हो? बहुत हार्ड होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होता। नफरत झेल सकते हो? उन सारे इमोशंस को झेलने की हिम्मत होनी चाहिए, उससे लड़ने की, उससे 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 आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिए, वरना ये इमोशंस आप खा जाएंगे, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा कैसे रह पाओगे? गिल्ट में अगर किसी को डाल दिया जाए गिल्टी, अब पता है कोर्ट जब डायरेक्शन फैसला लेती है ना, तो क्या करती है, तो देखती है कि इसको अपराध का बोध भी है कि नहीं है। अपराध बोध नहीं तो ये सामाजिक जानवर, ये इंसान नहीं है, इसको तुरंत फांसी पर चढ़ा के मर, इसको खत्म करो, इन समाज के लिए अच्छा इंसान नहीं है। इसको साइकोपैथ बोलते हैं। जो इंसान इमोशंस को फील नहीं कर पा रहा है, साइकोपैथ है, उसकी इंसानियत नहीं है। इमोशंस की बात तो जो को बता रहे हैं, ये मजाक थोड़ी है, सारे इमोशंस है, फील करना पड़ता है। इन हिम्मत होनी चाहिए आपके दिल के अंदर, उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हर इमोशन को झेलते हुए भी आप अपने आप को वहां से निकाल सको। अगर गिल्ट फीलिंग है, उस गिल्ट से निकलने की भी ताकत होनी चाहिए, और ताकत ये भी होनी चाहिए कि हम इंसान रहे, जानवर नहीं बन जाए। ये भी सीखना होता है, उसे सीखना, निकलना, वापस उसमें से जो ढकेलना, वापस आना, सिंपल इंसान के बस की बात नहीं है। इमोशन से अगर घेर लेगा आपको तो आप कुछ भी कर, मतलब बर्बाद हो जाओगे। इसलिए चीजें बता रहे हैं, बहुत खतरनाक होता है, डेडली है ये सब चीजें, समाज के लिए भी और इंसान के लिए भी। वो जो चीज बता रहे हैं, आप टेक्स्ट में पढ़ तो लोगे, प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आपको इंसानियत भी होनी चाहिए। कभी इंसान बनना, कभी हैवान बनना, फिर इंसान बनना, फिर हैवान बनना, जवाब तो ऊपर जाके देना पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे बच के? जब एंड टाइम आएगा जवाब देना पड़ेगा ना अपने आप को कि हम पूरी जिंदगी क्या किए, तो विजन क्या है, मिशन क्या है, ये वो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। पेन, ये जो है कहीं लिखा हुआ नहीं है। पेन जो है क्या होता है? पेन सहने की क्षमता सबके अंदर है। दर्द को कितना दर्द झेल सकते हो? दर्द क्या होता है? पीड़ा क्या होती है? कितनी पीड़ा झेल सकते हो? किसी से लगाव है अगर उन्हें कुछ होता है तो जितना ज्यादा लगाओ उतना उतना ज्यादा ज्यादा पीड़ा, उस पीड़ा से बच पाओगे? अगर एक्सेप्टेंस कोई नहीं बचा तो कोई नहीं सर, लेकिन पीड़ा तो होती है। एक्सेप्ट करना इतना आसान है क्या? मैंने बोल एक्सेप्ट कर लो, पीड़ा हो रही है, आओ पीपल पेड़ से बैठ आसान जाओ। नहीं है सर, पर किसी के पास अगर उतना हिम्मत है तो वो कर करना पड़ता, सामाजिक जानवर है ना हम लोग। हो जाता है हम सर। लोग क्या है कि समाज में जीते हैं। अगर जैसे किसी से लगाव बहुत ज्यादा है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, अगर वो डेथ भी कर जाते हैं, तो वो बहुत इसलिए मैंने कहा था एंजल, याद है? Yes, sir. ये आप उस दिन लेते इसमें इसका पार्ट था एंजल। मैंने पढ़ा था, जब सुना था वो सर। आपको कितना भी किसी से लगाव होगा, ठीक है, किसी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, वो पीड़ा से कनेक्टेड ही नहीं है। वो पीड़ा से कनेक्टेड ही नहीं है। आप देखते होंगे उसका जब 10वां हो जाता है, जब शायद 13वां दिन हो जाता है, 14वें दिन मीट मछली हम लोग कचर कचर के खाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ ही सब होता है। मृत्यु के दिन ही बस दुख होता है। एक इमोशंस था, हम लोग तो बचपन से पले बढ़े हैं, साथ रहे हैं, तो एक इमोशंस था वो, लेकिन पीड़ा कुछ और होता है। पीड़ा उससे नहीं होती, मृत्यु से, किसी की मृत्यु से पीड़ा नहीं होती।
पर उसको हस्बैंड भी मर जाए, वाइफ मर जाए, फिर भी आदमी जीना सीख लेता है एक समय के बाद। सर, पर वो याद पीड़ा तो नहीं। हमेशा आता है कुछ। नहीं, आप भूल जाओगे, समझ में है वो पीड़ा नहीं है। पीड़ा क्या चीज होती है? बहुत हार्ड अपने सबसे निकटतम जिसके जिससे ज्यादा जिसके छांव तले अपनी जिंदगी बिताई है ना, माता पिता भाई बहन, रिलेशनशिप, जब चीजें जब जाती है ना, उस पीड़ा का न लगाओ, कितनी पीड़ा होती होगी। और माँ बाप को अगर उसका बच्चा उनकी आंखों के सामने चला जाए ना, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाओगे। जिसका बच्चा किसी माँ बाप के सामने चला जाए ना, तो पूरी जिंदगी लास्ट बने घूमते रह जाते हैं। भले वो हंसेंगे, लेकिन वो जो दुख है ना, उनकी जिंदगी में हिस्सा बन के रह जाता है। तो जिंदा लाश कहते हैं। जिंदा लाश मतलब क्या होता है कि सफरिंग इतनी ज्यादा है ना, वो सफरिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है वो इंसान, स्त्री हो या पुरुष हो। इतना आसान नहीं है। जो पीड़ा के बारे में बातें हो रही है, पीड़ा को इमेजिन करके देखो, पीड़ा क्या होती होगी। वो होती है पीड़ा, वो होती है सफरिंग, वो होता है दर्द। कैसा लगता है? तो पहले ऐसा सोच पा रहे हो तो सफरिंग बहुत कम है ना, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। पीड़ा, गिल्ट वगैरह ऐसा चीज है ना कि आप आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा वो। सर एक दिन मुझे रात में, मुझे याद है कि अगर काफी देर गलती तक हो 3-4 जाए, बजे सुबह तक बात करके मुझे बहुत कुछ समझाया। एक वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। वो दिन, वो रात, ठीक है, बहुत देर तक समझाया, बहुत मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो वो समय ही कुछ था, ठीक है। मुझे लगता था कि मैं निकल चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं मुझे घेरा हुआ था। बहुत काफी देर तक सर समझाए थे। मुझे लगता है 9, साढ़े 9, 10 बजे बात करना शुरू किया, मैं सुबह 3-4 बजे तक सब बात की थी। बहुत सारी चीज इतना आसान नहीं है। सर कुछ ऐसी होती है गलतियां जो आप करना ना भी चाहिए, अगर वो हो जाती है तो वो लाइफ टाइम गिल्ट बन के रह जाता है। गिल्ट बहुत तरह का बहुत होता है। गिल्ट सर जो चीज देखे हैं, फेस किए हैं, बहुत सर, वो बड़ा बता टॉपिक है। सर को किसी दिन भयानक टाइम लगने वाला। अगर ये सब चीज अगर सर बताए ना, गिल्ट क्या है, किस किस प्रकार का गिल्ट होता है। सर तो जो चीज को फेस किए हैं, देखे हुए, उस चीज को हम बता रहे हैं सर। वो नहीं, उस गिल्ट topic- हमेशा के लिए रह जाता ये है। सारे टॉपिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर रहता तो है, जब कभी वो ऐसा कोई इंसान इसको हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल लेंगे। जब कभी वो कहीं भी गिल्ट याद कितने भी आता गड्ढे, है तो नहीं इमोशन नहीं बहुत नहीं, सबको सोल्यूशन है। कितने भी गड्ढे में लोग हम निकाल के बाहर ले आएंगे, खड़ा कर देंगे, वापस से जिंदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सबका तरीका होता है, निकल जाते हैं, निकालना आना चाहिए, ठीक है। वो कोई बात नहीं है, वो सब ह्यूमन इमोशंस जो हम लोग फील करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, उससे भी निकलने का तरीका होता है। मतलब आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, ये कोई नहीं रोक सकता है। चाहे इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी फील कर रहा हो ना, उस इंसान को कभी अच्छी जिंदगी जीने से कोई रोक नहीं सकता है। वही अच्छा लगता है। मान लो किसी की हेल्प कर, मान लो सेशन है, बता रहे हैं, इतना विश्वास शायद अपने ऊपर है कि हम कभी क्या कहते हैं, ये नॉलेज शेयर करने के पीछे रीजन वही है कि रिकॉर्डिंग है या फिर आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, अलग अलग जिंदगी है। आप लोग सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप लोगों की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। और आप जो फील कर रहे हैं गिल्ट, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका भी समाधान है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना सर, अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसी गलती से हमें सीख मिलती है। अगर कोई गलती कर रहे हो तो सर जब गलती हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट करने में बहुत ये अलग, आपकी पर्सनालिटी अलग है, स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से सोचते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपके सवाल से। हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग है। आप जो है, हम जो है, आप लोग जो है, हर व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन जो नॉलेज है वो
वो आप सबके लिए एप्लीकेबल है, आप सबके लिए बेनिफिशियल है। और रिकॉर्ड करने का मुझे पर्पस ही यही था, रिकॉर्ड करने की मुझे पर्पस ही यही है कि ये जो नॉलेज है ये कोई स्किल के बारे में तो नहीं है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हम 6 बजे से 6:30 तक छोड़ देंगे, ठीक है, रहता है। लेकिन एक बात अगर आप देखोगे, हम ये भी फोकस करते हैं कि शायद इसका कुछ बेनिफिट मिल जाए, कम लॉस हो गया, टाइम मेरा गया, इतनी कॉलेज में मेरा बिजनेस बढ़ता है, ग्रो होता है, सीजन है। लेकिन ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है। अगर ये रिकॉर्डिंग या वीडियो है, अगर अपलोड होता है, हो सकता है बहुत सारे लोग जो ऐसे उनको बेनिफिट मिल जाए, उससे मेरा क्या गया, मेरा टाइम गया ना। लेकिन कम से कम डेथ बेड पे है तो एहसास नहीं हुआ ना कि हम सोसाइटी के लिए कुछ किया ही नहीं, ये नॉलेज लेके सारे ढह गए, मर गए। इस नॉलेज का अगर हम शेयर नहीं करेंगे लोगों के बीच में, नॉलेज अगर लोगों को फायदा नहीं देगा तो नॉलेज का फायदा क्या रह गया? तो स्वार्थ वाली जीवन है। जब नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, हम ही मतलब सब कुछ है उसको कंट्रोल करेंगे और राज करेंगे। ये नॉलेज बहुत पावरफुल है, नॉलेज पे ही पूरा समाज टिका हुआ है, ज्ञान पे। ज्ञान किसको देना है, ज्ञान किसको नहीं देना है, वो समाज ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि ये ज्ञान किसको देना है, ये ज्ञान किसको देना है। ये अपने आप में जो हमारा समाज है ना, इंडियन सोसाइटी, पूरा कास्ट इस पे बसा हुआ है, नॉलेज, ज्ञान पे। जैसा ज्ञान वैसा काम। उसे अपने को क्या करना है बता रहे हैं। हर इंसान का अलग अलग सोच होती है, क्या हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। आपका सवाल क्या था? गिल्ट का था ना। गिल्ट कुछ नहीं होता है। क्यों करे गिल्ट? किस बात का गिल्ट? अगर मन साफ है, अगर मन साफ है, दिल साफ है, तो अपराध बोध किसका? क्या कोई अपराध किया क्या? यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहे हैं कि अगर मैंने अपराध कुछ गलत किया तो मेरा इंटेंशन क्या था? क्या वो इंटेंशन सही था या गलत था? अगर इंटेंशन सही था और हम इमोशनल थे, ठीक है, इंटेंशन मेरा सही था और हम इमोशनल थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था उसको आगे लेके जाना, पॉसिबल नहीं था, तो हमने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि गलत थे, जो गलत थे। लेकिन क्या मेरा इंटेंशन गलत था? क्या इंटेंशन मेरा गलत था? आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब क्या है? एम नहीं, एम आपका गोल होता है, नियत, नियत। ओवरऑल स्कीम में, मतलब अगर पूरी चीजों को अगर आप देखोगे उस ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में उसको आप लेके आते हो, तो जिंदगी का जो दायरा है उसके अंदर लेके आते हो, क्या होगा? बहुत खतरनाक होता है ये जेलसी, राइट है ना। ये भी अपने आप में एक महान इमोशन है। जेलस तो फिर भी मतलब वो भी डुबाएगा, ये भी डुबाएगा। इसका इतना ज्यादा मिसयूज किया जाता है सोसाइटी में, इतना ज्यादा मिसयूज किया है लोगों ने। कनिंग, चालाक जो कनिंग होते हैं ना, सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं गिल्ट का। इस वर्ड से नफरत है हमको। मेरी जिंदगी में इतने लोग आए हैं, उन्होंने मुझे ये कराने की कोशिश की, तो लोग भूल जाते हैं किसको करा रहे हो, जाएंगे उस चक्कर में। इसका यूज इतना लोगों ने मेरे मतलब हम पे इतना लोगों ने यूज किया है, भले पता नहीं था, बाद में एहसास हुआ जब थोड़ा सा नॉलेज जब तो बहुत कनिंग लोग है सोसाइटी में, बार बार ऐसा यूज कर लेते हैं मेरे ऊपर, हम फंस जाते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि इसका मिसयूज किया जा रहा है।
इंसान को सिखाया गया था, तो बच्चे बड़े होते हैं पढ़ते हैं तो कि गलत काम मत करो, लेकिन समाज ही गलत है। आपको बार बार आपकी गलती का एहसास दिलाता है, और नहीं है फिर वो दिलाया जाता है। सब इसका यूज कौन नहीं करता? माँ बाप करते हैं, टीचर करते हैं, हम और आप करते हैं, इसे यूज करने लगते हैं। और खासकर सबसे ज्यादा मिस यूज रिलेशनशिप में होता है इस वर्ड का। जहां पर रिलेशनशिप आएगा ना, सही बहुत मिस यूज किया जाता है, बहुत कॉमनली लोग करते हैं, ये गलत है। किसी इंसानियत ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंसानियत है ना तब ये मत करना किसी के साथ, पीस ऑफ माइंड कभी नहीं रहेगा। भले आगे निकल के चले जाओगे कि मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। इसमें क्या दिक्कत है? हम जो है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, गलती हुई, उसको मानना सही होता है। जो गलती हुई, अगर कोर्ट में अगर कहीं पे भी जाते हो तो कोर्ट में क्या कहा जाता है? भाई तुमने गलती की, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। कोर्ट यही कहता है ना, न्याय प्रणाली यही है। तो कोर्ट भी क्या कह रहा है? गिल्ट या गिल्टी, यही होता है कोर्ट में। उसको अपना लो। अपनाने में क्या दिक्कत है? मैंने क्या कहा था? एक्सेप्टेंस अपने आप में बड़ा वर्ड है। एक्सेप्टेंस और टॉपिक है ना, बहुत बड़ा है, बहुत एडवांस है। एक्सेप्टेंस जो आपका गिल्ट है वो भी यहीं पे आ जाएगा। बहुत कुछ एक्सेप्टेंस एक ऐसा कीवर्ड है जिसको बहुत कम लोग इस दुनिया में समझते हैं, बहुत कम लोग। गिल्ट है, दुख लगा, अगर बुरा लगा, ठीक है। अगर गलती हुई तो अगर गलती को मान लेते हो तो क्या छोटे बड़े हो जाते हो क्या? पब्लिकली मान लो या मत मानो, दिल से मान सकते हैं। दिल से मान लो ना कि हाँ ठीक है, गलती हुई मेरे से। तो उसके लिए क्या है? जजमेंट कौन करेगा? अगर कोई हमको जज कर रहा है या कोई आपको जज कर, तो जज करने का अधिकार नहीं है। जज करने वाला एक ही है, ऊपर वाला। जज करने के लिए एक ही इंसान बना है, वो ऊपर वाला। और किसी को अधिकार नहीं किसी को जज करने का। तब क्लियर है? किसको अधिकार है जज करने का कि हम क्या है क्या नहीं है? एक ही पर्सन है ना, ऊपर वाला। उनको अधिकार है, उन्होंने मुझे बनाया, वो करे तो सही है, कोई और जज करे तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। भले आप कुछ भी सोचे, लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा। हमको जज करने के लिए भगवान है, वो हमको बताएंगे कि हम क्या गलत किए क्या सही किए। मरने के बाद उसका डिसीजन हो जाएगा। जब तक है तब तक ये पता नहीं कोई मेरे ऊपर भी है, वो करेंगे ना जज। क्योंकि दूसरे की जजमेंट पे क्यों जाना कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या वो मेरे बारे में क्या सोचती है, किस बात का गिल्ट? गलती हुई, एक्सेप्ट कर लो। हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया? यही चीज है। जो सुबह का भूला अगर शाम को घर आए उसे भूला नहीं कहते। तो मतलब क्या है? ये है गिल्ट। गलती हुई, ठीक है, हो गई, ना समझते, गलती हो गई, लेकिन ये सब ईमानदारी है। तब अगर लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं इस चीज को, तब उसमें ये सही नहीं हो पाएगा। ये मैनिपुलेट करने वाले लोग भी बहुत हैं, मैक्सिमम काफी हद तक मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है इस वर्ड का। लेकिन अगर वाकई में होता है सच्चाई से, दिल से ऐसा कुछ किया गया हो जहां पे आपको पता है कि हाँ गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना, उससे भागना नहीं कभी भी। क्योंकि गिल्ट को जब आप एक्सेप्ट करोगे ना तो क्या आएगा? अपने आप में मन में शांति आएगी। गलती हुई, और कभी ये मत सोचना कि छोटा बड़ा आपको कोई और जिसको जज कर रहा है। जीवन में बस याद रखना कि जज करने वाला बस एक ही है, और वो ऊपर में है। और किसी का जज करने का अधिकार ना किसी ने दिया है। किसने अधिकार दिया है जज करने के लिए? आपको, हमको किसने दिया है क्या? तो अगर गिल्टी है ठीक है, पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, प्राइवेटली तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। प्राइवेट में इन पर्सन अकेले बैठ के कि हाँ ठीक है हो गया, गलती हो गई, उसको हम बता कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि हाँ गलती हो गई मुझसे। सॉरी वर्ड का यूज करना कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए ना।
सॉरी यूज नहीं कर सकते, ईगो बड़ा आ रहता है। अगर ईगो को हटा दिया जाए, अगर हम वाकई में एक्सेप्ट कर ले, एक दूसरे से बात करें खुल के, और अपने गलतियों को एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती हुई मुझसे, तो क्या है? जो इंसान आपकी गलती को एक्सेप्ट करने के बावजूद आपकी इज्जत नहीं कर रहा, वो इंसान सही नहीं है, तो फिर आपकी रेस्पेक्ट नहीं है वहां पे। वो भी सुलझाव इंसान आपकी करेगा ना इज्जत, क्या चलो गलती है माना गया, ठीक है हो जाती है, आगे बढ़ो, उसको और बेटर तरीके से ले जाओ। पढ़ाई की, फेल हो गए, नहीं पढ़ाई की थी, जिसने फेल हुए थे, एक्सेप्ट किया, झूठ नहीं बोला किसी वजह से, क्योंकि डर कभी हावी नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। डरना नहीं चाहिए कभी किसी चीज से भी। जिंदगी अगर आपको इंडिपेंडेंट जीना, डर नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में, कोई डर नहीं है। गिल्ट है, क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो, ठीक है हुआ गलती, थोड़े आंसू निकलेंगे और क्या होगा। एक बात बार बार पॉइंट कर रहे हैं, पेन इस सफरिंग का हिस्सा है, सफर करना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। बच कहाँ जाएंगे? सफरिंग या पेन कहाँ रहता है? यहाँ रहता है या किसी और के पास चला जाता है? कहाँ रहता है सफरिंग या पेन? आपके दिल में, आपके दिमाग में है ना, यहीं पे है या किसी और के पास ट्रांसफर हो गया? नहीं हुआ ना। तो सफरिंग है, उसको एक्सेप्ट करना किसका काम है? बचने के लिए क्या करते हैं? फोकस कहीं और कर लेते हैं, नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं, नए रिलेशनशिप, नया वर्क प्लेस, न्यू सिटी, नया कल्चर करते हैं हम लोग, मूव ऑन करने के लिए करते हैं। लेकिन कहीं पे भी चले जाओगे ना, वो जो पीड़ा है उससे कहीं भागे नहीं, क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा है, वो दिमाग का हिस्सा है, वो कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा बताओ? कहाँ से आएगी मन की शांति? जब इंसान जितनी गलती करता है ना, सब पता होता है वो गलत, वो अपराध में उसके अंदर रहता है, लेकिन वो दुनिया से लड़ेगा और दिखाया कि मेरे अंदर तो कोई गिल्टी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं कि आपके अंदर इंसानियत खत्म हो जाए। या तो आप साइको हो, मनोरोगी हो, मानसिक रूप से बीमार हो। अगर मानसिक बीमार नहीं हो, मतलब भगवान ने साइकोलॉजी गलत बना के भेज दिया, ठीक है, उसमें किसी गलती नहीं होती, तो उसको छोड़ दो। लेकिन जो एक्चुअल में इंसान की जो क्या कहते हैं बुनियाद है, वो बनी है इंसानियत पे, और उसमें एक ही चीज है, प्रेम, सेवा भाव, है ना। सबके सेवा भाव के ऊपर भी एक बड़ा भाव प्रेम। इसलिए आप कभी उधर कौन सा जगह है यूपी में, आप यहाँ प्रेम मंदिर है, हरिद्वार नहीं तो ऋषिकेश, मथुरा, वहाँ पे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो बता रहे हैं ना। कभी भी किसी भी एस्पेक्ट को देखेंगे जो हम बता रहे हैं, ये अलग नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने के लिए शायद थोड़ी दिक्कत है। राधा कृष्ण ज्यादा याद किया जाता है, करते हैं, रुक्मिणी का नाम किसने जाना है? नहीं ना, भाव ही ऐसा है, वही उसी भाव पे मीराबाई है, उसी भाव पे जो कागर थे, उसी भाव पे बना हुआ है। वो एक अलग तरीका है जीवन जीने का। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तो मैथोलॉजी, मतलब भगवान है, उन्होंने किया, समझ में आता है। हम इंसान कैसे उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सब कुछ गए, पूजा पाठ किए, अच्छा लगा, सब कुछ करके आ गए, लेकिन सीखे क्या उससे? अगरबत्ती जलाए, पूजा किए, बस हो गया? सीखना था वो सीखे। प्रेम मंदिर में भयानक भीड़, बहुत सुंदर मंदिर, भयानक भीड़, राधा कृष्ण का खतरनाक वाला भीड़। हाँ, वृंदावन, भयानक वाला भीड़ रहेगा। लेकिन सड़क पे आ जाओ,
उसके मंदिर के बाहर आ जाओ, फिर वे अगर 4 कुत्ता अगर भूखा मर रहा है तो वो खाना नहीं देगा। लड़ाई देखो कैसे चालू है। प्रेम मंदिर में गया लेकिन जानवर से प्रेम करना नहीं सीखा, तो कैसा प्रेम है? सोच के देखिए, बनाया किस लिए गया है और करते हम लोग क्या है? कितने लोगों को देखा है अपने सड़क पे चलते हुए, देखिए इतने गरीब हैं, इतने गरीब तो सड़क पे दिखते हैं, हम भी नहीं कर पाए हैं। कितने गरीब हैं, कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कभी करने की कोशिश करते हैं? कुछ लोग करते हैं, जिसको हम लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड इज प्राउड ऑफ यू, करते रहते हैं सुबह शाम। मिलियंस ऑफ व्यूज, करोड़ों में जो लोग देख रहे हैं, देख हर कोई रहा है। लेकिन जैसे खासियत ये है कि लोग यहाँ पे ऐसा ऐसा इंसिडेंट होता है कि लोग मर रहे हैं, मोबाइल लेके वीडियो बनाता रहता है लोग। हाँ। ये तो ये हो चुके हैं इंसान हम लोग, अपने लोगों को पहचानना तैयार नहीं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बहुत अच्छे लोग भी है, बुरा नहीं, जितना बुरा हम बता रहे हैं उतना बुरा नहीं, अच्छाई भी बहुत है। लेकिन उस अच्छाई को आगे बढ़ाने का जरूरी है कि हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल अगर सेट नहीं करेंगे तो पीछे वाला कैसे कैसे सीखेगा अच्छाई को? हम अगर दो कदम आगे बढ़ के कुछ अच्छा नहीं करेंगे, लोग उसको देखेंगे नहीं, उनको भी लगेगा कि दुनिया ऐसी ही है इसलिए हमें भी ऐसा होना चाहिए। लोग दूसरे सीखते हैं। अगर आप किसी की बात करते, किसी भी प्रकार से धन की जरूरत नहीं है, तन से जो है, तो अगर मैंने 1 मिनट का समय, तो मैंने अपना समय दिया है, समय की महत्ता है, वैल्यू है। अगर 1 मिनट समय है तो वो भी बहुत कीमती है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। अगर आप 1 मिनट समय भी दे दिए तो आपके पास में जो लोग वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हेल्प किया गया, तो उनको भी लगता है हेल्प करना चाहिए। तो समाज में अच्छे लोग भी हैं, जितना ज्यादा अच्छा करते जाओ उतना ज्यादा आपके पीछे वाले जो देख रहे हैं ना, वो आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि अच्छा ये अच्छा कर रही है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, पीछे वाले को मन में खाया जो रहता है कि कुछ अच्छा करना चाहिए। टीवी पे क्या होता है ना, गरीबी भुखमरी वो खूब दिखता है। अगर कुछ बेचना है तो इंसान एक गरीबी बेचो, खूब दिखता है। सिनेमा बना तो गरीबी का। एक था दिल्ली में बहुत आ रहा था, क्या था, यूट्यूब पे कुछ ब्लॉगर था, बनाया था वो जो यूट्यूबर ने उसकी जो मदद की थी। स्वाद ऑफिस। ये लोग क्यों बनाते हैं? बाबा का ढाबा। क्यों बनाते हैं? आपको लगता है वाकई में हेल्प करने आते हैं लोग? उनका पैसा क्या है? यूट्यूब, व्यूज कैसे बढ़ेंगे? लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए। गरीबी, भूखमरी, दुख खूब बिकता है। बनाओ रोने वाला पिक्चर, फूट फूट के लोग सिनेमा हॉल में रोते हैं। कभी देखा है रोने वाला पिक्चर कभी हिट नहीं, फ्लॉप हो जाएगी, महाफ्लॉप। हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं मौज मस्ती के लिए। लेकिन मसाला हो, थोड़ा सा सुख भी हो, हल्का दुख भी हो गया, हीरो जिंदा वापस आ गया, हीरोइन उसको मिल गई, विलेन मर गया, हो गई कहानी खत्म। यही होता है, ये रियलिटी है जिंदगी। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं हम फील नहीं करते, हम भी आपके जैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा नॉलेज मिलने से बहुत बड़े इंसान, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस फर्क ये है कि थोड़ा सा ज़रा समय दिए, से फर्क है। जो एक्टिविटी करनी चाहिए थी, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए थी? मौज मस्ती की, थोड़ा वहां कम किए, और क्या किए? इन सब टॉपिक्स, बेकार के टॉपिक, समाज का अध्ययन, ये सब करना चालू किए। समय लगा होगा ना, सोचिए कितना समय लगा होगा इन सब चीजों को जानने में, समझने में। इमोशंस, गिल्ट, गूगल, फेसबुक, फैशन, क्या क्या है, रिजेक्शन, आइडेंटिटी, इमेज, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, कितना टाइम लगा होगा। आपने पूछा था ना, क्या पूछा था?
कल बुक के बारे में पूछा जा रहा था, तो फेवरेट बुक क्या फेवरेट बुक बताएंगे? कौन सी फेवरेट बुक बताओगे? बुक पढ़ के क्या करोगे? मजा आएगा, जब तक बुक पढ़ कर मजा आएगा, लेकिन इससे कौन बचाएगा? बुक, एक बुक, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करोगे कौन बचाएगा? गिल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस कितना हुआ? खतरनाक है, बच कर रहना इससे। लोग बहुत यूज करते हैं इसका, एहसास दिलाया जाएगा हम तो सही हैं तुम गलत, हमेशा ऐसा यूज किया जाएगा और अपनी गलती को हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तुम गलत, अच्छा हाँ नहीं, बस जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, जो दूसरा पर्सन है उसके पास आपका रिमोट कंट्रोल आ गया। अब वो आपको जैसे चाहे वैसे चाबी घुमाएगा, आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंसान को कैसे कंट्रोल करना है ना, सम्मोहन की विद्या है ये। माँ बाप बहुत यूज करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बहुत यूज करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, रिलेशनशिप में इसका यूज बहुत होता है, कंपनीज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, हर कोई करता है। पर्पस अलग अलग होते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग मिस यूज करते हैं। मैक्सिमम इसका मिस यूज भी देख सकते हो, जहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे कन्वर्सेशन प्राइवेट है, वहाँ पे इसका यूज आप देखेंगे हो सकता है। सही गलत ठहराना, मान लो मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया कि नहीं तुम तो गलत हो, तुम तो गलत हो, तुम तो गलत, तुम तो गलत, मैंने अगर मान लिया कि मैं गलत, तो फिर क्या हुआ? सिचुएशन जब भी वैसा आएगा, याद है पिछली गलती, हाँ उसको डाउन करके उसको कंट्रोल ले लिया। पावर बैलेंस, पावर क्या पार्ट होता है ये सब, मतलब अब देखो आगे जो बताया ना, पावर बैलेंस, पावर अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है, ये भी एक इमोशन है। पावर में कई दिनों तक चलने वाला टॉपिक है। पावर को कैसे मेंटेन करते हैं लोग, हमेशा भी कहीं कहीं पे रिश्ते होते हैं किसी भी प्रकार का हो, उसमें एक चीज कॉमन होता है, वो है पावर। पूरी दुनिया इसके लिए लड़ती है, राजनेता हो, राजा हो, रानी हो, पापा हो, मम्मी हो, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, कंपनी, सब इसके लिए मरते हैं। पूरा दुनिया इस पर टिका हुआ है। आईएएस बनना है पावर के लिए, पुष्पा पिक्चर देखनी है पावर के लिए, केजीएफ देखना है पावर के लिए, रिलेशनशिप में कौन ऊपर है कौन नीचे है पावर के लिए, विधायक कौन है पावर के लिए, मुखिया कौन है पावर के लिए, गुंडा कौन है पावर के लिए, भगवान कौन है पावर के लिए। ये बहुत विस्तार का चीज है, समाज घुसा हुआ है इसके अंदर, और ये सबसे ऑब्वियस है। गिल्ट जो है, जो टॉपिक आपने बताया था, गिल्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप गिल्ट पे ज्यादा रिसर्च करो, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन पावर आपको सुबह शाम दिखेगा। कैसे दिख रहा है पावर? दिख रहा है, आप बैठे हम खड़े हैं, इसी का पार्ट, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ फिजिकल पावर, मेंटल पावर। कोई हमसे ज्यादा लंबा थोड़ा है, पीट सकता है, डर है कि मार देगा या मार देगी, ठीक है, तो क्या होगा? डर, पावर आ गया। नॉलेज, अगर आपको ज्यादा है पावर है, ज्यादा पैसा है पावर है। और मतलब क्या, जिसके पास जितना अधिक होगा, ये समाज उसके पीछे सबसे अधिक दौड़ेगा। समझ में आता है क्या है ये? ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं तो लास्ट स्टेज में आपका एडमिशन था। अब क्लोज होने वाला है, आप लोगों को ऑनलाइन चालू हो जाएगा। बताइए अभी क्या क्या सीखा आप लोगों ने? बकवास, Acceptance,
एक्सटेंशन बताया नहीं अभी तक कैसे करना है। टॉपिक को कवर करेंगे तो लंबा जाएगा ये बहुत खतरनाक होता है। अरे ये तो सुप्रीम लेवल पे है, गिल्टी सुप्रीम लेवल पे है, पावर सुप्रीम लेवल पे है। रिजेक्शन तो ऐसा है ना कि दुनिया खतरनाक है। रिजेक्शन, किसी इंसान को रिजेक्ट कर दो ना तो पागल हो जाएगा इंसान, अंदाजा भी है। क्या है सब क्या है होता है सब रिजेक्शन? किसी को उल्लू बनाना है ना, लट्टू लगा है तो उसको लट क्या बोलते हैं उसको, हेलो दौड़ाना है अपने पीछे, इसका यूज करो। पीछे भागे मतलब बिना पेट्रोल का दौड़ता नजर आएगा। इसका यूज ही बहुत लोग करते हैं मतलब, बट ये बहुत टफ होता है, इसको झेलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि किसी इंसान को रिएक्ट करते तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगेगा। मतलब क्या है, आपका अस्तित्व, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट खा जाएगा ये। तो क्या करेंगे? क्या हुआ? नहीं घर से कॉल हाँ तो अच्छा है ना घर, तो कैसा बॉडी बॉडी मत। क्या है ये किसी ने फील किया है? यूज तो बहुत किया, पता है। गलत तुमने गलत टॉपिक पकड़ लिया। ये टॉपिक यहाँ से ही नहीं है, इसके लिए कहाँ होता है पता है। सामने वाले को देखा है, हाँ? सामने वाले को रिएक्ट करते देखा है। बोले ना गलत रूप में गलत टॉपिक पकड़ लिए, ये दूसरे जगह बोलना चाहिए था, यहाँ के लिए मैंने नहीं है। मेरे ऊपर किसी ने इम्प्लीमेंट किया था तो फील किया हुआ है। टॉपिक अप्रोच करना शुरू करेंगे, ठीक है। मेरे ऊपर किसी ने इम्प्लीमेंट किया था, पता नहीं था। हाउ डू यू फील रिजेक्टेड? मैंने कहा तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोग्राम किया फिर अपने माइंड को। अगर तो रिजेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना लोगों को टेंशन नहीं होता है, मौज में रहो, पता है फालतू का ड्रामा है। क्या करोगे अगर कोई किसी को, अगर कोई बच्चा पर टीचर पसंद नहीं करता है, हम अपने काम को पसंद नहीं करते, हम कोई ऑफिस पसंद नहीं है, कैमरा पसंद नहीं है, तो क्या कर लोगे? मजबूरी, मजबूरी चाह के भी नहीं छोड़ के भाग सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि अब ये परमानेंट हो जाता है, इतना जैसे दिन घूमते रहो, कुछ बोर्ड ऐसा गले पर टंग जाएगा ना, बड़ी जो फायदा नहीं है, नुकसान अपना है, अपने पैर पर पढ़ाई मारने वाली बात है। तो मन में फीलिंग लेके दौड़ते रहो, क्या हो जाएगा उससे? अच्छा ठीक है, अभी से रेट करना चालू कर दिया फोन पे। लोकेशन भेज हाँ ठीक है। रिजेक्शन खतरनाक है ये, पहले मेरे ऊपर आया थोड़ा ज्यादा बहुत खतरनाक हो गया। मेरे ऊपर यूज पहले रेगुलरली होता था, तो बाद में टच हुए, फीलिंग बड़ा खराब आ रहा है, तो किसी को फेंक दो, बहुत खतरनाक टाइप का फील आ रहा है। कोई इज्जत ही नहीं है क्या, वैल्यू ही नहीं है अपनी जिंदगी में। तब बाद में समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा वैल्यू नहीं है। तो क्या करोगे आप? अभी रिजेक्शन का जो टॉपिक है ये अपने आप बहुत खतरनाक है। खतरनाक भाई कि गूगल के ने अगर आंसर नहीं दिया ना तो रिजेक्शन में भी आंसर चाहिए होता है। रिजेक्ट क्यों किया पहले ये बताओ, और नहीं बताया आपने, वो फिर पागल आपको इंसान नजर आएंगे, मनोरोग मतलब पागल, वो मनोरोगी हम खुद क्रिएट करते हैं, चाहे अनचाहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सोसाइटी में जो हम देखते हैं, जो पागलपन है, पागल लोगों को पैदा कौन कर रहा है?
धरती पे पागल कम रहे तो परेशानियां कम होंगी ना। तो भाई जिसको जो आंसर चीज दे के विदा करो। साइकोपैथ्स को आगे के दौरान से क्या फायदा है? तो मतलब हो जाता है क्या? अरे मैंने इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर कोई ये पूछे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ तो मेरे पास आंसर होना चाहिए ना। छोड़ देंगे वो, क्योंकि जो इंसान जो मैटर तो समझ गया कि ठीक है पसंद नहीं आया, लेकिन किसी को पसंद, किसी को समझ ही नहीं आया और आगे पूछने लगे मैं इंटरव्यू अच्छा किया था, आपने सेलेक्ट कैसे नहीं किया। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो अलग होते हैं, जिनको समझ में नहीं आया तो उनको आपको समझाना पड़ेगा। आप बेफजूल में दुश्मन पैदा करके नहीं घूम सकते हो, वो आपको हार्म करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे। क्या जरूरत है करने की? उसको आंसर चाहिए, आंसर दे दो, देखो तुम्हारे अंदर ये चीजें थी, इस पैरामीटर में मैंने नहीं किया, और क्वेश्चन पे देखो ये चीजें थी, समझा दिए, लास्ट तक समझ देते तो जूता खोल के मारेंगे। अभी जो है लास्ट का भूत है, बात समझने वाला है नहीं, तो लास्ट वाला लास्ट स्टेप होता है। जिसको बात ही समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट तो भाग गया ना, कहीं ना कहीं तो लास्ट में तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल दुनिया में है। क्या भूख लग गया हो सबको? नहीं सर, अरे बोल थक गया है पूरी। नहीं रिजेक्शन, सर, आपकी बातें इतनी रियलिस्टिक होती है ना। हाँ रिजेक्शन समझ में आया? यस सर। तो कभी भी जो से गिल्ट है, गिल्टी है, रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस है, उसका आंसर दे दिया। उससे कुछ जाने वाला है नहीं, अपना क्या जाएगा उससे, लेकिन कम से कम दिमाग में तो ये क्लियर रहेगा ना। दिमाग में क्या क्लैरिटी रहेगी, क्या क्लियर रहेगा दिमाग में? भाई हम अपने जगह पर सही है ना, हम इंसान गलत नहीं है। ये तो खुद को जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या सही है, मेरे अंदर क्या गलत है। क्या उसके लिए बाहर से इंसान, बाहर दूसरे को लेके आओगे क्या? थर्ड पार्टी को लेके आओगे आप लोग या हम लोग? नहीं ना। तो समझ में आ रहा है? अपने आप को समझना, एज अ पर्सन अपने मन में क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर मान लो क्या करते हैं, रिजेक्शंस है या गिल्टी फीलिंग है या रिजेक्शन वाली फीलिंग है, दोनों अलग है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन रिजेक्ट्स यू? कैसा लगता है? कैसा लगता है? फिर हम आ जाएंगे इमेज पे, फिर आईना निकालेंगे, अब ठीक है, करते हैं ना। और ये फीलिंग सबसे स्ट्रांग होता है। आप किसी दोस्त से बात मत करो, देखो अचानक से पर्सन गायब, सब पूरा करेंगे हुआ क्या, तो फिर आप उसे दौड़ना शुरू कर दोगे। अरे आंसर दे दो, ये मैनिपुलेट करते हैं। मेरा भी किया है। हाँ सर, मेरे साथ तो सर को याद है वो हुआ क्या। फिर के गैले पुरुष के पास गए, तो उसने बताया केस स्टडी, मेरा डॉक्टर साहब दिक्कत ये है, उन्होंने बताया देखो ऐसा ऐसा करके इसकी दवाई ये है। आप बोले एक एडमिशन है, दो है एक को तो काउंसलिंग हुआ ही नहीं था, दोनों का हो चुका है सर। बोला हमको कुछ पता ही नहीं गया सर, एक बीएमएलटी का था, एक पीपीटी का था। बोला पहला दिन हम आए हैं सर। नीतू दी से पूछे, नीतू ने ली थी काउंसलिंग। अरे अच्छी 1500 रुपया दिया है, एग्जाम दे रहा है, एग्जाम को पैसा नहीं बात करना आसिफ है तो वो सब कैंडिडेट सर केवल लगा जूही बाहर है, क्या चली है यहाँ कि वहीं पे लगा, फिर यहाँ देखे तो वहां देखा, टेंशन हो गई, भूल के करेंगे। आत्मा की शांति, रात में नींद नहीं आता है। आत्मा की शांति खुद को ना मिले तो हम तो ऐसे मस्त सर, करेंगे। इतना मत डराइए, एकदम अकेले जा क्या डरने वाली क्या बात है? डरने वाली देखो एक बात बताओ, वैसे भी सर बोल रहे एक वहाँ जो है कि मत हुई। अरे इसके मन में बैठ। नहीं तो एक बात सोचो, सर हम रात में डर के कारण छत पे नहीं जाते हैं। होता है कई लोग डर के कारण बाथरूम में नहीं जाते,
पास है। वो लाइट जला के अंधेरा कर देखो नहीं सर, वो नॉर्मल तो है। अकेले नहीं जाते हैं। शाम में चीजें लाने के बाद शाम होते हैं सर, अंधेरा जहाँ हो जितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर कर लो, डर जो है आपका साथी है। डर हमको भी लगता है, 3 बजे रात को दूसरे को उठाते हैं। कोई बोले कब्रिस्तान को रात में जाएंगे नहीं, हमको डर नहीं लगता है। हमको लगता है हमको किसी चीज से कितना भी ज्ञान दे दो जान हम जहान है, जिंदा रहे तो सर, बहुत आपको कुछ एक दिन डरवाते हैं। हमको डर नहीं लगता है। डरिएगा सर, बिल्कुल डरिएगा। तो क्या बता रहे थे अभी, रिजेक्शन। जान बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, रिजेक्शन बहुत हार्ड कोर यूज होता है। मैंने इसलिए बोला कि यहाँ इस गलत उम्मत ऐसा कर रहा है, तो लोग करते हैं, दस को तो घूमते रहो और वैसा पागल हो जाता है। फिर किसी को मतलब अचानक से गायब हो, किसी की जिंदगी अचानक से गायब हो जाओगे ना, माँ बाप बच्चा अचानक से गायब हो जाए, वहां पर क्या लगेगा, क्या हो गया? क्या होगा, भाग गया, भाग गई, वहां पागल क्यों भागा, कैसे भागा, क्या गया, कहाँ नहीं गई, कुछ पता नहीं है, क्या करेंगे, लापता, पोस्टर चिपकाएंगे, थाना में कंप्लेन करेंगे। इस समाज में रहते हो नॉर्मली आप लोग, प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन के सामाजिक थोड़ा टॉपिक पे ज्यादा, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन रिजेक्शन लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए, साफ साफ बोल दो तो क्या दिक्कत है, क्या घिस गया मेरा, 1 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट का समय लगा, कॉम्प्लिकेटेड करे तो कई दिन का समय लगेगा। केस बहुत तरह कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, आप सोचो कि हम निकल जाए, हम निकलने वाला तैयार ही नहीं, नाक में दम किए हुए हैं, सही बात है। वो सब के साथ होता है। क्या करोगे, इतना ज्ञान है, उसको लगेगा देवी है, ऊपर से वो प्रणाम कर ले, माला चढ़ाना शुरू कर दे, मूर्ति बनवा दे,